चुन्नू मुन्नू, गुड मॉर्निंग। अब कल आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? वो आवेशित संधारित्र था, संधारित्र धारिता दी गई थी और उसमें जो है उसको उसके बीच में जो है आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया था और उसके लिए सूत्र का निगमन किया गया था। ठीक, तो हमने जो कल सूत्र का निगमन किया है वो बिना परावैद्युत माध्यम के लिए किया है। आज हम परावैद्युतांक मतलब परावैद्युत माध्यम यूज करेंगे, कैपिटल लेटर के जो होता है उस डाइलेक्ट्रिक का यूज करेंगे और उसके बाद उसके आधार पर हम प्रूफिंग देखेंगे कैसे होता है। ठीक, और ये प्रूफिंग 5 नंबर में, 4 नंबर में और 3 नंबर में पूछी जाती है 100%। ठीक, बहुत चौड़िया लिखा रहता है, जैसे क्वेश्चन बताते हैं कैसे लिख के आता है। यदि किसी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देख लीजिए। यदि किसी आवेशित चालक संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ, कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा गया है, डेफिनेटली नहीं है, पार्शियली रखा गया है, पक्का नहीं है, मतलब आंशिक रूप से रखा गया। आंशिक रूप का मतलब होता है कि कभी इधर भी खिसक सकता है, इधर भी खिसक सकता है, या उसको निकाल के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक, आंशिक रूप से रखा गया है तो सिद्ध करो कि C बराबर, या चालक संधारित्र की स्थिति संधारित्र की धारिता जो होगी क्या होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T1 T2 प्लस T3, ठीक, प्लस ब्रैकेट बंद करके T1 अपान K1 एंड सो ऑन करके रहेगा, T2 अपान K2, T3 अपान K3 एंड सो ऑन करके ऐसे होता है। ठीक, देखें कैसे। या ऐसे करके पूछा जा सकता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपान K, आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इतना लंबा एंड चौड़ा लिख करके आता है, मतलब आधे क्वेश्चन पेपर में होता है कि ये आधे पन्ने में लिखा रहता है। जैसे आपका पेपर होगा पीला सरकारी पेपर, उसमें जो बोर्ड का पेपर बन के आएगा तो इतना बड़ा उसमें लिखा रहता है। ठीक, तो लड़का करता क्या हो, घबरा जाता है देख के एकदम से, क्या है दादा इतना बड़ा सवाल हम नहीं कर पाएंगे, तुरंत क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक, और ये बहुत ही आसान है। ठीक, संधारित्र चैप्टर में इससे ज्यादा आसान कोई चीज है ही नहीं। ठीक, मतलब मुफ्त का नंबर है। ठीक, बस केवल देखना है और समझना है। तो इस टॉपिक को हम कैसे करेंगे, इस प्रश्न का हमें जवाब कैसे देना है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। कहाँ है मार्कर, चलो देखते हैं। तो इसे हम करने के लिए देखिए वीडियो में वो दिखा रहे हैं आपको बोर्ड पे हम करके। एक मीडियम ले रहे हैं, पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है करने के लिए। क्वेश्चन में कहा गया है कोई आवेशित चालक लिया गया है और कोई आवेशित चालक संधारित्र है। ठीक, तो ये संधारित्र आपका है। ठीक, संधारित्र में आपका ये पहला प्लेट P1 है और दूसरा प्लेट क्या है, P2। ठीक, इन दोनों प्लेटों पर, पहले प्लेट पर धन आवेश के होते हैं, हमने माना पहले प्लेट पर क्या उपस्थित है, धन आवेश उपस्थित है। ठीक, और दूसरे प्लेट पर हमारा कौन सा आवेश उपस्थित है, ऋण आवेश उपस्थित है। ध्यान से समझिएगा, इसी फिगर से ही आपका सारा सोल्यूशन है। ठीक, फिर कह रहा है कि बीच में क्या रखा गया है, परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। परावैद्युत पदार्थ आपको बताए गए हैं, कांच है, मोम है, वायु है, जल है। ठीक, ये सभी रखे जा सकते हैं। ठीक, तो एक परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं
मान लेते हैं जो भी आप रखना चाहें। तो ये हमने परावैद्युत पदार्थ बीच में रख दिया। ठीक, ये जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है सेम इसी की फिगर का होगा, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि इसके बीच में ही क्या करना है हमको, रखना है। इससे बड़ा तो लेंगे नहीं, इससे बड़ा लेंगे तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक, तो 2 प्लेट हो जाएंगी हमारी। इसमें भी भाई सेम साइज सेम फिगर सब कुछ रहेगा, बस क्या होगा, ये छोटा होगा इससे। ठीक, मोटाई में भी और चौड़ाई में भी। ठीक, तो ये 2 प्लेटें होंगी, इसमें भी 2 प्लेटें होंगी। ठीक, और ये इसका परावैद्युतांक यहाँ पर आपका मान ले रहे हैं हम, क्या है, के। इसका क्या परावैद्युतांक है, के। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है के परावैद्युतांक के लिए आपको प्रूफिंग करनी है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस के परावैद्युतांक के लिए यहाँ पर भी चार्ज क्या होंगे, इस प्लस के कारण यहाँ पर क्या मौजूद हो जाएगा, माइनस उत्पन्न होगा, और इस माइनस के कारण यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस उत्पन्न होगा। ठीक, ये जब नहीं रखा गया है तो उससे पहले इसका वैद्युत क्षेत्र हम क्या मान लेते हैं, E1 है। क्या है, E1 है। ठीक, ये जब रख दिया गया है तो इसका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक, अब हमको करना क्या है, क्योंकि इसमें T मोटाई है तो ये प्लेट की हम क्या मान लेते हैं, क्या है, मोटाई है T। ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, D। ठीक, कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं जैसा कि प्लस आवेश के कारण जो होता है विद्युत विभव उत्पन्न होता है। ठीक, किसी संधारित्र में प्लस आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत विभव उत्पन्न होता है। पता है क्या होगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के। ठीक, Q जैसा होगा वैसे ही हमारा क्या होगा, विद्युत। यानी कि यहाँ पर P1 प्लेट के लिए P1 प्लेट के आधार पर ही हम इस चीज का डेरिवेशन करेंगे। यानी कि धन आवेश है तो धन आवेश के लिए यहाँ पर विद्युत विभव क्या होंगे, हमारे उत्पन्न होंगे। yes. अब विद्युत विभव कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। क्यों 2 प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही प्रकार के का उत्पन्न हो रहे हैं, आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। yes. एक तो प्लस आवेश के कारण और दूसरा किसके कारण, माइनस आवेश के कारण। ठीक, तो माइनस वाले के लिए हमारा जो होगा वो क्या होगा, दूसरा विभव होगा V2। ठीक, इसके लिए जब निकालेंगे, ठीक, इसके लिए क्या होगा, V2 होगा, और इसके लिए जब निकालेंगे क्या होगा, V1 होगा। ठीक, और उसके बाद दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक, देखिए ये कैसे करते हैं। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में हम करेंगे क्या, संधारित्र मतलब कैपेसिटर, संधारित्र के बीच में क्या रखा गया है, परावैद्युत पदार्थ कैपिटल लेटर के, आंशिक रूप से क्या है, रखा गया है। ठीक, के रखा गया बीच में। ठीक, yes. इसका जो है इसका फिगर जो है दिखाया गया है। ठीक, आपको कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, ठीक, के परावैद्युत की मोटाई क्या है, डी, मोटाई स्मॉल लेटर डी है। ठीक, जब इसको हम बीच में रख देते हैं तो जो हमारा संधारित्र है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी। जब इसे क्या करते हैं,
जब इसे का मतलब किसे, टी मोटाई के परावैद्युत को कहाँ रख दिया जाता है, संधारित्र के प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है। जब इसे किसके बीच में रखते हैं, P1 व P2 के बीच में क्या करते रहे हैं, रख देते हैं। तो P1 व P2 के बीच की दूरी क्या हो जाती है, d-t। बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, d-t हो जाएगी। मतलब t दूरी क्या हो जाएगी, t में से कम हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें हमारी जो है d दूरी में से t दूरी का हो गया, खा गया है। ठीक, तो d में से t दूरी खा गया तो कितना बचेगा, d-t दूरी। मान लीजिए हमारा 10 मीटर था, 2 मीटर हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक, तो डालने का मतलब क्या हुआ, 10 में से 2 मीटर हमारा क्या हो गया, कम हो गया, मतलब 8 मीटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर t मीटर डाला जा रहा है, तो मतलब d में t मीटर डाल रहे हैं, तो d में से t क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। और मीटर के बीच की दूरी क्या होगी, d-t होगी। ठीक, यस सर। तीसरे पॉइंट पे हम यहाँ लिखेंगे, टी मोटाई के लिए परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होगी, जब E2 होगा। ठीक, यहाँ पर 2 कंडीशन बना रहे हैं, E2 और उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, E1। ठीक, 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमारी उत्पन्न होंगी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो होगा वो किसके कारण उत्पन्न होगा, P1 व P2 के कारण होगा। मतलब P1 व P2 के बीच में जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कौन सी होगी, E1 होगी। मतलब E1 है क्या। ठीक, और E2 हमारा क्या है, परावैद्युत के। हाँ, E2 हमारा जो है K के बीच के लिए, K के लिए किसके लिए है, K के लिए का मतलब है कि परावैद्युतांक जो हमने यूज किया है वो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, अब इन दोनों के लिए जो है हम B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। तो E2 के लिए हमारा क्या निकलेगा, B2 निकलेगा, और E1 के लिए क्या निकलेगा, B1 निकलेगा। यस सर। ठीक, फिर उसके बाद जो है इन दोनों के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, B फाइंड आउट करेंगे। ठीक, यस सर। लेकिन B1 और B2 फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए क्या होगा, चालू हुआ। तो ये इतना हो गया आप लोगों का। ठीक, अब यहां से हम इसका जो है वो पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट जो होगा परिणामी विभव लिखा जाएगा। ठीक, परिणामी विभव लिखने के लिए आपको बताया गया होगा E, V और उसके बाद D में रिलेशन होता है। ठीक, यस सर। E, V और D में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो E और V और D में रिलेशन आपको बताया गया है। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है B/D। जिसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं जानने के लिए आपके, E इज इक्वल टू क्या होता है, B/D होता है। तो यहीं से हम B निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। ठीक, तो E1 के लिए तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D1 अगर लिखें यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक, और E2 के लिए अगर लिखें तो हमारा D2 का हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक, अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2। ठीक, तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, तो B हमारा ऐसे रहेगा, B1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए B बराबर क्या होता है, ED होता है, E1D। तो ये क्या हो जाएगा, E1 D-T। और B2 का हो जाएगा E2 D2। यस। ठीक, E1 हमारा ऐसे रखते हैं, D1 हमारा क्या है, D-T। D-T है। E2 क्या है हमारा, T है केवल, T है। E2 और D है T। D2 हमारा T है और E2 हमारा क्या है, E2 ही है। E2 ही है। ठीक है, के परावैद्युतांक के लिए लिया गया है। यस सर। ठीक,
ये इतना है हमारा, ठीक। अब हमको E1 और E2 निकालना है। क्या निकालना है? E1 और E2 निकालना है, ठीक। तो E1 मान हमारा किसके लिए है? जब P1 और P2 के बीच की बात की जाए, यस सर। ठीक। और E2 मान कब होगा? जब हमारा परावर्तन के लिया जाए, यस सर। ठीक। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो E1 का मान जब लिखेंगे यहाँ से हम, तो E1 का मान लिखेंगे, हाँ, E1 का मान लिखेंगे, कैसा लिखेंगे भी जान लीजिएगा। जब ये हमारा के बीच में न रखा हो, समझ रहे हैं? डिस्टेंस आपका d माइनस टी जो होगा वो रहेगा ही, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपका ये d माइनस टी डिस्टेंस है, लेकिन ये k ना हो बीच में, ठीक। तो k ना हो बीच में, तब हमारा E1 क्या होगा? मतलब निर्वात किया, आपने पढ़ा होगा, हल्का सा समरी कर दे रहे हैं, ध्यान कर लीजिए। E इक्वल टू आपको पढ़ाया गया है क्या? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E इक्वल टू फिर बताया गया सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान A, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A हो जाता है E बराबर करके, ठीक। फिर यहाँ से अगर माध्यम का परावैद्युतांक K ले लिया जाए, Q अपान का हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, ठीक। तो जब हमारा माध्यम का परावैद्युतांक K लिया जाए, ठीक, तो हमारा वो क्या होगा? E2 होगा, ठीक। और जब माध्यम का परावैद्युतांक K ना लिया जाए, तो हमारा E का मान क्या होगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट A होगा। अर्थात इस चीज को हम क्या कहेंगे? E1 कहेंगे, और इस चीज को हम क्या कहेंगे? E2 कहेंगे। समझे? जब K टेक कर लिया हमने, तो वो हमारा क्या हो गया? E2 हो गया। जब K हमने नहीं टेक किया, तो क्या हो गया हमारा? E1 हो गया, ठीक। यानी कि यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा का E1 हो जाएगा। इसी से बाउंड किया गया इसको, ठीक। और उसके बाद d माइनस टी ऐसे रहा हमारा। फिर E2 हमारा है, E2 हमारा क्या हो जाएगा? Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, और उसके बाद क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, ठीक। ये इतना हो जाएगा। इसे और अरेंज कर लेते हैं, इसे इधर ज्यादा सेट कर लेंगे तो हमको लास्ट में सिंप्लीफाई करने में आसानी है। ये आपको नोटिस करने के लिए बताया गया इस चीज को, ठीक। तो ये आपका यहाँ से देखिए, ये इतना टॉपिक और ये इतना टॉपिक सेम सेम, ठीक। तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A को हम क्या करते हैं? बाहर खींच के निकाल लेते हैं, ठीक। तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा? d माइनस टी बच जाएगा, और प्लस t अपान k बच जाएगा, ठीक। ये इतना आपका वेल फाउंड हो चुका है, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक। अब इसके बाद जो है हमको क्या करना होगा, ठीक। अब B हमने निकाल लिया, हमको निकालना क्या है? संधारित्र की धारिता निकालनी, ठीक। संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? हमने आपको बताया है कि इस चैप्टर में कोई भी एंडिंग होगी तो किससे होगी? C से होगी, ठीक। हमको लास्टली क्या निकालना होगा? C निकालना होगा, ठीक। तो C निकालने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए, हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? CB होता है, यही होता है, ठीक। अब हमको निकालना क्या है? CA निकालना है, ठीक। तो C निकालना है, तो C निकालने के लिए हम करेंगे क्या? यहाँ से डिसिम्प्लाई लगाते हैं, C बराबर का हो जाएगा Q बटा B हो जाएगा, ठीक। अब ये B का मान जो हमने निकाला है, ये इतना, ठीक। इसको उठा करके हम क्या करते हैं? यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। तो V की वैल्यू हमारी क्या है? Q ऐसे रखते हैं, ऊपर वाला जो है हमारा वैसे उतार लेंगे। B की वैल्यू हमारी क्या है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और उसके बाद d माइनस टी प्लस वो t बाई k प्लस t बाई k, ठीक। यस। अब ये Q से Q आपका क्या हो जाएगा? और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक। यस सर। यानी कि एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस टी और उसके बाद t बाई k, क्या निकल के आया? ये C C बराबर निकल के आ गया, यस। ठीक। अब इसमें हम
जो रिजल्ट आपको प्राप्त करना है, जो हमने बताया था शुरू में, वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए हमने प्राप्त कर लिया जनरल है, ठीक। अब इसी से हम जो है ढेर सारी चीजें प्राप्त कर लेंगे, उनको हम केसेस बना करके आपको बता रहे हैं। पॉइंट्स निकालते हैं, इससे कैसे निकालेंगे पॉइंट्स, ठीक। इधर इतने हम डाल दे रहे हैं, सब खत्म काम उनका। देखो जैसे इसमें कुछ केसेस बनेंगे, उन केसेस को हम डिटेल में बता रहे हैं आपको, ठीक। तो आपने जो पीछे अर्लियर पढ़ रखा है सी के बारे में फार्मूला, वो फार्मूला भी आप यहाँ से जान जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, ठीक। मान लीजिए आपका ये टी मोटाई का जो परावैद्युतांक लिया गया है, ये ना लिया जाए, टी हम जो है ना टेक करें, ठीक। तब क्या होगा, ठीक। तो यूं कह सकते हैं कि मतलब पूरे में हमारा का हो डी टी ना हो करके का हो, टी बराबर का हो हमारा डी ए हो, ठीक। मतलब टी हमारा क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, डी ना ले लिया जाए, केवल क्या लिया जाए, डी ही दूरी रखी जाए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारी डी ही हो, टी ना हो। तब आपका सी क्या होगा, देखिए देखिए अभी सब इम्प्योरिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों निकालेंगे, ठीक। ये प्योर है, ठीक। इस प्योर से अब क्या निकल रही है, सारी इम्प्योरिटी और प्योरिटी छांटी जा रही है। देखो टी की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, डी रख देते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। तो टी बराबर हम क्या रख दे रहे हैं, डी रख दे रहे हैं, प्लस टी की जगह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, के, ठीक। तो C इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, डी में से डी क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। और 0 को इससे जोड़ेंगे तो केवल क्या बचेगा हमारा, के ही बचेगा, ठीक। और ये के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक। यानी कि हमारा C बराबर क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझे हमारी बात, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक। यदि के बराबर हम क्या ले लें, 1 ले लें, मतलब दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ हो, हवा भरी, वायु भरा हो, वायु के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब प्लेटों के बीच की दूरी को हम डी ही रखते हैं, क्या रखते हैं, डी ही रखते हैं। सेकंड पॉइंट, प्लेटों के बीच की दूरी का हो, दूरी हमारी डिस्टेंस ऑफ बोथ प्लेट, मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या हमारी डी ही हो, यस सर, ठीक। और क्या हो रहा हो उसमें, टी बदल रहा हो, परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, ठीक। क्योंकि कितनी मोटाई का है, टी मोटाई का है, टी, ठीक। तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या हो, क्रमशः की मोटाई चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम एक ना रख करके हम कई को इसमें बीच में डाल रहे हैं, ठीक। तो पहली वाली मान लेते हैं उसकी क्या है, T1 है, दूसरे का मान लेते हैं क्या है, T2 है, और तीसरे का मान लेते हैं T3 मान लेते हैं, ठीक। एंड सो ऑन, ऐसे जारी रहता है। तब अब मतलब इसके बाद ये मोटाई ले लेंगे, तब क्या होगा हमारा, तब जो यहाँ पर T लिखा गया है, तो T तो आपका T1 T2 T3 हो ही रहा है, इसके लिए हमारा K भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक। तब परावैद्युतांक क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या होगा, T1 के लिए K1 हो जाएगा, और T2 के लिए K2 हो जाएगा, और T3 के लिए K3 होता चला जाएगा, ठीक। अब C लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा हमारा, ठीक, जो कि पूछा जाता है, C इज इक्वल टू, ठीक। आपको ये टॉपिक यहाँ से उठा करके ये सेकंड टॉपिक रिलेट कर देना है बस, ठीक, जो आपको प्रूफिंग करनी है, ठीक। ये तो हमने आपको बीच का बताया है, ठीक। पहले पॉइंट से कोई मतलब नहीं, ये टॉपिक सेकंड से रिलेट कर दीजिए, बस काम खत्म। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, तो A ऐसे रहेगा, टोटल अपान D हमारा कितना है, D ही रखा गया है, प्लेटों की बीच की दूरी क्या है, D ही ली गई है, ठीक, दोनों की। और उसके बाद माइनस रहा, ठीक। T हमारा क्या हो रहा है, टकरा हुआ बदल रहा है, ठीक।
तो ब्रैकेट लगा के क्या कर देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 और एंड सो ऑन लगा, इसका मतलब ये कार्यक्रम अभी जारी है। ठीक, फिर क्या है प्लस लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक, फिर T बटा K लिखा हुआ है तो T बटा K में क्या करेंगे, प्रोग्राम यही चालू कर देंगे, T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2, ठीक, प्लस T3 बटा K3 प्लस एंड सो ऑन, कार्यक्रम जारी। ठीक, यस सर। ये इतना आपका हो जाए। ठीक, यही इतना आपको क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। ठीक, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी संधारित्र साधारणता का मान जो होगा जब बीच में परावैद्युतांक क्या हो, T1 T2 T3 मोटाई के रखे गए हों, ठीक, और उनके परावैद्युतांक क्रमशः क्या हो, K1 K2 K3 हो, तो उसका मान क्या होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 T2 T3 एंड सो ऑन प्लस T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस T3 बटा K3 प्लस एंड सो ऑन, इतना होगा। यस सर। ठीक, ये प्रूविंग है, 4 नंबर से 5 नंबर में पक्का आपको मिलेगी। ठीक, इस बार नहीं पूछा गया था लेकिन इस बार जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम। ठीक, आने की उम्मीदें हैं, आ सकता है 7 सेट होते हैं, 7 सेट में किसी एक सेट में जरूर मिलेगा। ठीक, और अनसार्ड में पढ़ेंगे तो अनसार्ड में तो 100% ही मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन 100% मिलना है इससे। ठीक, बस ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक देख लेते हैं जल्दी से। सेम इसी से रिलेट करता हुआ है, ये प्लेट है आपका, ठीक, P1 है, प्लेट P2, ठीक, प्लेट P1 और प्लेट P2, ठीक, संधारित्र लिए गए हैं। ठीक, इन संधारित्र के बीच जो बल लग रहा है उसका मान निकालना है, मतलब संधारित्र का जो है बल से क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक, देखिए कैसे, यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज होता है और यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस चार्ज होता है। ठीक, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का किससे संबंध निकालना है, ऊर्जा का बल से संबंध, या बल का मान निकालना है कि बल का मान क्या होगा। यस। ठीक, बल का मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पहले हम जान लेते हैं बल कैसे यहाँ पर पैदा होगा। ठीक, पैदा ऐसे होगा कि यहाँ पर जो आपका प्लस है, ठीक, प्लस आवेश के कारण भी पैदा होता है, तो जान रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वैद्युत बल उत्पन्न होता है। वैद्युत बल उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर बल भी जनरेट होता है, जो कि आपको E बराबर बताया गया क्या होता है, बटा Q। ठीक, F बटा Q जो होता है उससे क्या निकलता है, आपका बल निकलता है। E बराबर F बटा Q लगाने से हमें क्या पता चलता है, F का मान का पता चलता है। F बराबर क्या हो जाता है, QE हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब जो आवेश हैं इन आवेशों के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर किया गया कार्य होगा, और किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन कराया गया होगा। ठीक, तो इसमें बताया गया है आवेशित चालक द्वारा या आवेशित संधारित्र द्वारा किया गया जो है विद्युत विभव या विभव का मान बताइए क्या होता है। ठीक, देखो निकालते हैं, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, पहला पॉइंट। ठीक, फिर और हम जानते हैं आवेश संधारित्र द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या, ऊर्जा क्या होती है उसकी, जो बराबर हाफ CV स्क्वायर। ठीक, और आप इसको जो है Q से रिलेट कर देते हैं। ठीक, Q से रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह बराबर का होता है QD करके होता है। तो हाफ C ऐसे रखा, B को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट मार देते हैं, B बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C से। ठीक, तो B का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q बटा C रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा हाफ
सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक सी से एक सी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी। यस ये सेकंड इक्वेशन मानेंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर। ठीक। किया गया कार्य ही क्या होता है, जो ऊर्जा के बराबर कार्य के बराबर होता है। Yes. यू बराबर का होगा W हो जाएगा। यू का मान रखेंगे क्या है हमारा, हाफ क्यू स्क्वायर बटे का हो जाएगा सी, और W का मान क्या है हमारा F इंटू डी डी। ठीक, F बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारा, या राइट करके लिखते हैं, F इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सी। ठीक, F बराबर लिखें यहाँ से हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी डी सी डी, या F बराबर का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे टू सी डी। ठीक, डी। अब Q बराबर सी भी लगा करके हल कर दीजिए, और चाहे Q बराबर जो है E बराबर क्या होता है बटा Q करके होता है, तो यहाँ से Q बराबर आप निकाल सकते हैं क्या लग करके, E बटा F से। तो Q बराबर E बटा F रख देंगे, तो यहाँ से आपका सिस्टम जो है E और F में निकल आएगा। ठीक, यही इतना आपका रिलेशन हो जाएगा, किसमें, F C में संबंध हो जाएगा। Yes. संधारित्र C और उसके बाद बल में संबंध ही तो निकालना था हमको। Yes. ठीक, यही क्या है, F हुआ C में संबंध है। बस यही आपका F हुआ C में क्या है, संबंध सूत्र हो गया। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि F Q और E में संबंध निकालो, ठीक, मतलब C को हमको नहीं लेना है, किसमें निकालना है, F और E में संबंध निकालना है। ठीक, तो इसमें हम करेंगे क्या, तो इसी में हम F बराबर तो लिखेंगे ही, और Q बराबर हम क्या कर देंगे, Q बराबर क्या होता है हमारा, CB होता है। यस ठीक, तो यहाँ पर CB रख देंगे, CB का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटा 2 इंटू CD, यस ये इतना हो जाएगा। ठीक, फिर उसमें करेंगे क्या, यहाँ से रख देंगे मान उठा के, F बराबर C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2CD। एक C से एक C का हो जाएगा, कट जाएगा। फिर एक C बचेगा हाफ, सी और C रहेगा, और B स्क्वायर रहेगा, CB हो जाएगा, इसको आप सी CB स्क्वायर बटा का हो जाएगा D। ठीक, हाफ ऐसे रखो, CB ऐसे रोक लो, और एक B बटा D अलग कर लो, मतलब B स्क्वायर को हमने B अपॉन D और B अलग कर लिया। ठीक, यस और ये इतना किसके बराबर होता है, सीबी क्यू के बराबर ठीक, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ हो जाएगा Q, क्यू और B बटा D क्या है के बराबर होता है, E के बराबर होता है। E बराबर होता है क्या है कि B बटा डी F बराबर का हो जाएगा हाफ क्यू E। ठीक, ये हो जाएगा किसमें संबंध, बल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, यस तो किसके लिए, संधारित्र की धारिता के लिए। यस बस।